नमस्कार। ये एक पुरुष की हथेली है। इन्होंने एक सवाल पूछा है मुझसे कि इनके बेटे को ऑटिज़म है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऐसा होता है कि ये विकास मतलब एक बच्चे के विकास मानसिक विकास से संबंधित गड़बड़ी होती है, जिसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मेल-जोल बनाने में परेशानी होती है, और ये लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन भर ये प्रॉब्लम उस लड़के को रहेगा। तो अब देखिए, इन्होंने मुझसे पूछा है कि ये बेटा कब ठीक होगा, और इनको और भी थोड़ी परेशानियां हैं, बट यहाँ पे हम लोग केवल इस पे फोकस करेंगे कि इसको इन चीज़ों को कैसे पकड़ना है हाथ में। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या बेटे का जन्म 27-28 के आसपास हुआ था, या फिर 27 में हुआ या 28 में हुआ। तो उन्होंने बोला ये 27 में बेटे का जन्म हुआ, 27.5 के आसपास हुआ। मैं बोला ठीक है ना, आप ही बताइए मुझे 27.5 पर ये एरिया पर फोकस कीजिए। यहाँ से एक रेखा जा रही है, ये रेखा देखिए, यहाँ तक आके जीवन रेखा के साथ एक द्वीप बना रही है, यदि आप देख पा रहे हैं तो। मैं वापस इसको फिर से दिखाता हूँ आपको। ये है पुरुष का हाथ। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि उनका बेटा कब ठीक होगा। उसको ऑटिज़म है, जैसे मैंने आपको ऑटिज़म के बारे में अभी बताया। तो हाथ में एक रेखा जो है, ये रेखा बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती है हमें। जैसे ग्रहों के कारकत्व होते हैं, वैसे ही रेखा के भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं। तो इसमें से ये मैंने अर्थ निकाला कि 27 साल में जो परेशानी शुरू हो रही है वो जीवन भर, ये देखिए, ये परेशानी जीवन भर चलती रहेगी। यहाँ तक अब किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि क्या कब होगा, बट जीवन भर चलेगी। अब इस रेखा में यदि आपने इसको डिफ़ाइन कर दिया है उसके बेटे से संबंधित, मतलब जो ऑटिस्टिक लड़का है उससे संबंधित, तो उस पर होने वाली सारी गतिविधियाँ, इस रेखा पर होने वाली सारी गतिविधियाँ उस व्यक्ति के संबंधित जो प्रेडिक्शंस है वो हम आराम से दे सकते हैं। तो हस्तरेखा में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो व्यक्ति का सबसे जो मूल प्रश्न है, क्योंकि हथेली में सबसे जो मूल प्रश्न है या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जो व्यक्ति को सता रही है, जो व्यक्ति से संबंधित है, वो हाथ में क्लियरली दिख जाती है और दिखनी ही चाहिए, और उसको आपको स्पॉट करना चाहिए। ठीक है, ये तो लर्निंग वीडियो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्पॉट पहले कीजिए उसको। व्यक्ति ने जब अगर प्रश्न पूछा है तो आप पहले टाइमिंग करके उसको क्लियरली देखिए कि भाई यहाँ से क्या शुरू हुआ, वहाँ से क्या शुरू हुआ, फिर उस रेखा को आप पकड़ते जाइए आगे। फिर उस रेखा पर अब यहाँ पे गतिविधि हो रही है कुछ, फिर यहाँ पर कुछ गतिविधि है, फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात, यहाँ पे इस तरह गतिविधि है। तो इस रेखा पर जो भी होने वाला है उस बेटे से संबंधित है, उस बेटे के जीवन से संबंधित है, उस बेटे के डेवलपमेंट से संबंधित है। और क्योंकि ये एक आइलैंड बना रहा है, इसका मतलब द्वीप का मतलब नेगेटिव ही लेना चाहिए हमें। तो ये जो रेखा है वो अच्छी नहीं है। अच्छा, मैंने एक बहुत पहले वीडियोस में ये भी बताया कि ये शुक्र रेखा होती है, जो जीवन रेखा शुक्र रेखा होती है। शुक्र रेखा पर आइलैंड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। शुक्र पीड़ित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो दिख रहा है, शुक्र पीड़ित है। बहुत सारे उनको दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, परंतु यहाँ पर केवल फोकस हमें ये ऑटिस्टिक चाइल्ड के जो प्रेडिक्शन पे है, और ये कब तक चलेगा। तो ये तो जीवन भर चलेगा, मैंने उनको बोला। इसमें कोई आपको, इसमें खर्चे भी आएंगे आपको, इसमें प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं आपको, इसमें आपको जीवन भर कष्ट रहेगा। ये कभी सुलझने वाला मामला नहीं है, मतलब ये सॉल्व होने वाला मामला नहीं है। तो ये इस तरह हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। नमस्कार।